हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अवतार सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है और ये अवतार सीरीज का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें मैं यूनिट एंड डायमेंशन के NCERT, JEE मेंस और नीट के सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जिनको अवतार सीरीज के बारे में नहीं पता है, एक बार यूट्यूब पर जाके वीडियो को देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपको करना क्या है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आया, ठीक, आप तुरंत क्वेश्चन को पॉज करो। ठीक है, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले एक बार खुद सॉल्व करो, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखो, तब जाके अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। समझ गए ना? क्वेश्चन को रुकना है, ऐसा नहीं कि मैं रुक रुक के सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक मिनट 2-2 मिनट का टाइम दूँ। वो लास्ट में करेंगे जब ये पूरे सीरीज़ खत्म हो जाएगी, तब जो प्रैक्टिस सेशन रखेंगे वहाँ पे करेंगे। ठीक है ना? अभी वैसा करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पता है आप लोगों को 4-4 5-5 घंटे लेने का कोई शौक नहीं है। 130 मैक्सिमम 2 आवर्स में कंप्लीट करा दूँगा सारा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, पॉज करो, खुद सॉल्व करो, ना समझ में आए तब आगे सॉल्यूशन देखो। जो लोग रिवीजन करना है उनके लिए तो बहुत बेस्ट तरीका है। जो लोग नए थे, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, वो पहले पूरे फॉर्मूले जो मैंने सुबह लिखवाए और जितने थियरी हाईलाइट किए थे सारे पढ़ के आए, उन्हीं से सारा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट A एंड B ऑन द अर्थ। मैंने पहले बोला था, सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, कोई भी दूरी पूछे, पैरेलैक्स लगाओ। पैरेलैक्स का क्या फॉर्मूला था? D=B/θ। B हमारा क्या था? डायमीटर था ना, और थीटा हमारा एंगल था, और D हमारा क्या था? डिस्टेंस था। मैंने पहले बोला था एंगल को हमेशा रेडियन में लेते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने सुबह सिखा दिया था। तो हमसे देखो क्या पूछा, सीधा डिस्टेंस पूछा ना। पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं। ये देखो, हमसे पूछा है डिस्टेंस, तुरंत निकालो। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? डायमीटर कितना दिया है? 1.276 इंटू 10⁻7 अपन थीटा। थीटा हमारा एंगल है, एंगल देखो थीटा कितना दिया है? 1 डिग्री 54 मिनट। इसका मतलब कितना हुआ? 60, 1 डिग्री कितना? 60 मिनट, 54 यानी कि 114 मिनट। 114 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में कितना होता है रेडियन? मैंने लिख के रखा है, सुबह बताया था आपको, याद करना था आपको, मैंने लिख के रखा है, मैं देख लेता हूँ ऊपर। 1 मिनट में कितना होता है? 2.91 इंटू 10⁻⁻4। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। ये जो मेन चीज़ें हैं, मैंने ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन का लिख कर रखा हूँ, जो मतलब चीज़ें कैलकुलेशन वाली वो लिख के रखा हूँ ताकि टाइम कम लगे सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। अब देखो इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा मुझे, तो इसलिए पहले इसका सोल्यूशन मैंने आंसर इसका लिख के रखा है। यहाँ पे अपने बगल में एक पेज रखा हूँ, वहाँ पे सबको आंसर लिख के रखा है सबका। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। ये पहला क्वेश्चन होगा पैरेलैक्स का। क्वेश्चन अगर NCERT से बनेगा तो यहीं से बनेगा, पैरेलैक्स का क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी पैरेलैक्स का। सन का डायमीटर दिया हुआ है 1920 सेकेंड है, डिग्री हो गया, मिनट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो मैंने पहले बोला था कि इसको कन्वर्ट करो रेडियन में। तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन? 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है? 4.85 इंटू 10⁻⁻6। सुबह याद करवाया था, याद कर लेना चाहिए था अगर किसी ने याद नहीं किया तो। नहीं याद है सॉरी, मैक्सिमम चांस होता है कि पेपर में दिया रहेगा, फिर भी याद कर लो सेफ साइड के लिए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करोगे तो 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 को सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर्स में कर लेता हूँ। 1920 इतना इतना, ठीक है, लगभग 9.31 इंटू 10⁻³ आएगा। ठीक, और हमसे पूछा क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू होता है डायमीटर अपन थीटा। तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा D इंटू थीटा। तो डायमीटर रख दो यहाँ पे, डायमीटर पूछा है, डिस्टेंस रखो यहाँ पे 1.496 इंटू 10⁻11 और थीटा वैल्यू यहाँ से हमने निकाल दिया 9.31 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करो, इसका आंसर भी मैंने लिख के रखा होगा दूसरे वाले का। इसका आंसर आएगा 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूले अगर याद है, चीज़ों को आराम से रिवाइज करते जाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाते जाओ। कुछ करना नहीं है, वो कुछ किया नहीं मैंने, बस फॉर्मूले थे मुझे याद थे, मैंने कर दिया। तीसरा क्वेश्चन देखो, तुम्हें ऐसे नहीं कि तुम अब देखते जा रहे हो, वो चीटिंग हो जाएगी। तुम पॉज करो, खुद सॉल्व करो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है,
अच्छा क्या है, हलवा क्वेश्चन है। T1 दिया है, T2 दिया है, ठीक। हमसे टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जैसे अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, जोड़ने को कहे जोड़ दो, घटाने का है घटा दो, मल्टीप्लाई करने का है मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करने का है डिवाइड कर दो, लेकिन जब एरर की बात आएगी एरर को हमेशा जोड़ना, ठीक है। तो पहले घटाने को कह रहा है, घटा दो, T2 माइनस T1 कर दो, 50 माइनस 20 कितना आया, 30 आ गया, ठीक है। अब देखो पूछ रहा है एरर कितना होगा, तो एरर को क्या करते हैं, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव, पहले बताया था, जोड़ दो, पहले का 0.5 दूसरे का 0.5 कितना आ गया, 1 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो टेम्परेचर नया वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गया ना। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे अब्सोल्यूट एरर भी पूछा है, रिलेटिव एरर भी पूछा है, और परसेंटेज एरर भी पूछा है। तो मैं रिलेटिव एरर बता रहा हूँ, देखो कैसे निकालते हैं। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए मीन अपान ए मीन। ए मीन का मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम दिया हो ना, तो टाइम का मीन निकाल लो। टाइम का मीन कैसे निकालोगे, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, 5 है, 5 से डिवाइड करो, इसका आता है 2.62, ठीक है ना। अभी इसके पहले भी मैं इसको बना रहा था, 20-25 मिनट बनाने के बाद एक कॉल आ गया था, तो पूरी वीडियो मैं फिर से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2.62 मुझे याद था, तो 2.62 भी इसका होगा, ठीक है। टी मीन निकल गया। डेल्टा टी मीन कैसे निकालते हैं, अब देखो एरर कैसे निकालेंगे। एरर के लिए इनिशियल में से मीन को घटा दो, इनिशियल कितना था 2.63 था, मीन को घटाओ 2.62 को 0.01 आ गया। दूसरा कितना था 2.56 था, 2.62 घटाओ कितना आ जाएगा 4 2 से 0.06। ऐसे करके पाँचों का निकाल लो, और मीन निकालने के लिए पाँचों को जोड़ के अपान 5 कर देना। तो जैसे मान लो इसका वैल्यू x आया, तो यहाँ पे लिख दोगे x अपान ए मीन कितना था 2.62, ये हमारा आ गया रिलेटिव एरर, इंटू 100 कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, परसेंटेज एरर। सॉरी, अब्सोल्यूट एरर का मैंने फॉर्मूला पहले ही बता रखा था, ए इनिशियल माइनस ए मीन। तो इनिशियल में से ए मीन को घटा दोगे तो हमारा अब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आंसर भी मैंने लिख के रखा है, लेकिन सॉल्व कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ थी, मैंने बता दिया आपको कैसे करना, आप देख लो, ठीक है। चलिए, हमने 1 2 3 4 निपटा दिए, पाँचवें पे आते हैं। एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे अभी। देखो एकदम एक चीज़ याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है, इसको अपने उस वाले जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया तो वहाँ नोट कर लेना, क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन करके आता है, ठीक है ना। और ये मैंने वहाँ पे लिखवाया नहीं था, मैंने बोला था इसको बताऊंगा, तो अभी बता रहा हूँ, इसको लिख लेना, ठीक है। चलो, दो सीरीज है, R1 कितना है 100 प्लस माइनस 3 है, R2 कितना है 200 प्लस माइनस 4। पहले निकालो सीरीज में, मैंने क्या बोला, जोड़ने का है जोड़ दो, घटाने का है घटा दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड डिवाइड करो। लेकिन जब एरर आए तुरंत क्या करोगे, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव, ठीक है। चलो, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 लिख दो पहले, 100 प्लस 200 कितना हो गया 300 ओम ही हो गया। अब हमको एरर भी तो निकालना है ना, एरर कितना होगा भाई, मैंने बोला हमेशा जोड़ दो, 3 प्लस 4 कितना हुआ 7 हुआ, तो आर इसका कितना हो जाएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे तुम पैरेलल में आओगे, तो पैरेलल में ये निकालना पड़ेगा तुम्हें फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला यहाँ ऑलरेडी दिए हुए, तो इसको याद कर लेना। क्या होता है, डेल्टा आर कैसे निकालोगे, यहाँ पे आर इक्वलेंट, डेल्टा आर अपन आर इक्वलेंट इक्वल होता है डेल्टा R1 अपन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपन R2 का स्क्वायर। देखो डेल्टा R1 कितना है, यहाँ देखो यही तो एरर है ना, 3, R1 कितना है 100 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है, डेल्टा R2 कितना है 4, R2 कितना है 200 का स्क्वायर, और डेल्टा आर। अब पूछोगे आर इक्वलेंट क्या है, तो भैया आर इक्वलेंट तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो आर इक्वलेंट क्या होता है पैरेलल में, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, R1 है तुम्हारा 100 इंटू 200 अपन 100 प्लस 200, 1 2 3 4, ये 2000 आएगा 20,000, ये 300, 0 0 काटो, ये आएगा 66.7 ओम करके कुछ। अब क्या करना, यहाँ पे 66.7 ओम रख देना, यहाँ पे डेल्टा आर निकालने के लिए इसको इधर करके मल्टीप्लाई कर देना, 66.7 इंटू 3 अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 200 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना, ये इसका आंसर हुआ। अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो एक चीज़ याद रखो, इसको छोड़ देना, ठीक है। अब पूछो क्यों छोड़ देना, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन लोग तुमको पड़ेगा 4 से 5 मिनट।
और 4 से 5 मिनट में तुम बाकी के 3-4 क्वेश्चन अपने गलत कर दोगे। इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देना, लास्ट में टाइम निकाल के इसको करना। आसान है, लास्ट में कर ले जाओगे, जब 2-3 मिनट बचे इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो रिलेटिव एरर आ गया, कितना आसान मैंने बताया था। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, कुछ करना नहीं होता है रिलेटिव एरर में, बस क्या बोला था मैंने, कांस्टेंट को हटा देना, पावर को आगे कर दो। तो लिखो यहाँ पे डेल्टा जेड बाई जेड, पावर को आगे करो 4 डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस 3/2 डेल्टा डी बाई डी। ये देखो डिवाइड वगैरह से हमको कुछ नहीं मतलब है, हमको बस इतना रहना कि एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव। अगर नॉर्मल जो टर्म है, जैसे मान लो 10 + 20 को जोड़ना है तो 30 आएगा, लेकिन 10 + -0.1 है, जैसे टेम्परेचर वाले मैंने कराया कि एरर्स को हमेशा जोड़ेंगे, तो वही एरर ही है ये। बस सिंपल सा रूल मैंने बताया था, कांस्टेंट को हटा दो, पावर को आगे कर दो। तो कांस्टेंट को हटा दिया, पावर को आगे कर दिया, ठीक है, ये होता है। अब जैसे मान लो इसी में दिया होता, अभी आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तुम, जैसे मान लो दिया होता कि एरर इन ए इज 2, तो 4 × 2 कर दिया प्लस 1/3, मान लो बी में 1 है, ऐसे करके दिया होगा, अभी क्वेश्चन में कराऊंगा आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यूब का साइड दिया है, ए कितना दिया है 7.203, ठीक है। एरिया कितना होगा क्यूब का 6a² होता है। सॉल्व कर दो, जो भी आंसर है। यहाँ देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है। तो मैंने पहले ही बोला था, मल्टीप्लाई और डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जितना होता है वही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 6 × 7.203, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मान लो आ गया तुम्हारा, एग्जांपल दे रहा हूँ, 6.222567 है, लेकिन हमको आंसर कितने में देना है, बस 4 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। ऐसे वॉल्यूम निकाल लो, ए क्यूब होता है, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दे देना, बस खत्म कहानी। ये देखो यहाँ पे क्या पूछा है, एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। हमसे पूछा है जी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कितना एक्यूरेसी होगा, सब कुछ दिया हुआ, पूरा डाटा दिया हुआ है, निकालो। t = 2π√L/g, t², ये तो पूरा कांस्टेंट हट जाएगा, ये होगा L/g, तो g = क्या हो जाएगा L/t²। कोई दिक्कत नहीं, g = L/t²। अब इसका एरर निकाल दो, डेल्टा g/g होगा डेल्टा L/L, 2 आ जाएगा आगे, 2 डेल्टा t/t। ये मत सोचना डिवाइड है तो ऊपर जाके नेगेटिव है, कुछ नहीं, एरर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखो डेल्टा एल देखो कितना दिया हुआ है, मेजर वैल्यू ऑफ लेंथ, यहाँ पे देखो एक बार, ये देखो 20 है हमारा एल, 1 मिलीमीटर दिया हुआ है डेल्टा एल। 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी मतलब क्या होगा, डेल्टा एल होगा ना वो, तो हो जाएगा 1/20 + 2 × डेल्टा टी। देखो कितना है, टोटल दिया है 90 सेकेंड और 1 सेकेंड का रेजोल्यूशन है, यानी कि डेल्टा टी हो जाएगा 1 सेकेंड/90। इसको सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, डेल्टा जी यहाँ से निकल जाएगा, एक्यूरेसी डिटरमिनेशन आराम से निकाल सकते हो, ठीक। चलो दूसरे पेज के मैं आंसर वगैरह मैं बस लिख के रखा हूँ ना। चलो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास 1/20 + 2 × वही चीज़ें हैं 1। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक गलती हो रही थी हमसे, ये 1 मिलीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कितना होगा 0.1 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये जी होगा हमारा, तो कुछ करना नहीं था, बस एक्यूरेसी हो गया, एरर हो गया। उसका मतलब ये है कि एरर पूछ रहा है, एरर निकालने का सिंपल सा फंडा है, कांस्टेंट को हटाओ, पावर को आगे करो। कांस्टेंट को मैंने हटाया, पावर को आगे किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये अब एनसीईआरटी के अंदर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखो इसने पूछा है, कलर थोड़ा चेंज कर लूँगा। देखो न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ 8 मिनट। देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। टाइम कितना है जरा बताओ तो, 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 8 × 60 मिनट और 8 × 60 सेकेंड + 20 सेकेंड, 8 × 48 500 सेकेंड, ठीक है। टाइम की जगह रखो 500 सेकेंड, स्पीड पहले से यूनिट दी हुई है तो 1 × 500 यानी 500 यूनिट इसका नया वाला आंसर होगा। समझ में आया, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, सब आसान चीज़ है। बस जिसने एक बार पहले से पढ़ा है उसके लिए तुम हलवा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है, जो अभी आज पढ़ के आया है
उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत पड़ रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही अब चीज़ें सही होंगी तुम्हारी। एक बार मैं करवा रहा हूँ, खुद से एक बार कर रहे हो, जो नहीं आ रहा है मिस से देखो, इसके बाद फिर से एक बार पूरे पीडीएफ को सॉल्व करना, तुम्हारा चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक, ये देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज। मैंने बोला था कि प्रिसीजन उसी का सबसे ज़्यादा होगा जिसमें पॉइंट के बाद नंबर ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये वर्नियर कैलिपर है, ये स्क्रू गाज है, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि ये छोटे से छोटे चीज़ों को बहुत इजीली देख सकता है। इसके वजह से सबसे ज़्यादा इसका होगा, सी का होगा। प्रिसाइज सबसे क्या है, सी है। ऐसे नहीं चेक कर पा रहे हो तो सॉल्व करके चेक कर लो। वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1/20, इसका हो जाएगा 1, स्क्रू गाज का हो जाएगा 1/100, और वेवलेंथ लगभग 10⁻⁻7 वगैरह मीटर के फॉर्म में होता है। तो जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा प्रिसाइज है। ऐसे देख सकते हैं, जितना छोटा रहेगा, जितने छोटे छोटे चीज़ को देख सकते हो उतना तुम्हारा पावर ज़्यादा है ना, उतना तुम्हारा प्रिसीजन, उतना तुम्हारा एक्यूरेसी है। उस कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक, 2.6 खत्म हो गया। चलो, ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने नहीं लिखवाया था तुम लोगों को फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले लिख लेना। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन पूछा है। लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होता है वो अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्नीफिकेशन होता है। ठीक है ना, इसको लिख लेना तुम लोग, लिखो इसको। लीनियर जो मैग्नीफिकेशन होगा वो अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्नीफिकेशन होता है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, फोटोग्राफ है, द स्लाइड प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, द एरिया ऑफ द हाउस इतना दिया, लीनियर मैग्नीफिकेशन कितना होगा। देखो, पहले निकालो एरियल मैग्नीफिकेशन। तो एरियल मैग्नीफिकेशन जो होता है वो हमारा, एरियल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सब लोग लिख लेना, एरिया ऑन स्क्रीन अपॉन एरिया ऑन स्लाइड। ये होता है एरियल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ये होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। दोनों फॉर्मूले को और वो रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले को अपना जो मैंने पीडीएफ दिया है उस पीडीएफ में तुम लोग लिख लो। ठीक, एरिया ऑन स्क्रीन कितना है, देखो, द एरिया ऑफ द हाउस ऑन स्क्रीन इज 1.55 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑन द स्लाइड है 1.75, नहीं 35 मिलीमीटर स्लाइड है, 31 पॉइंट, एरिया ऑन द स्लाइड 1.75 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में है। तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे इसका आंसर कितना आएगा, कौन सा क्वेश्चन है, 2.9 है, 2.9 का आंसर कितना है, मैं आंसर सीधे डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। इसका आएगा 8.857 इंटू 10⁻3। ठीक, एरियल हो गया। लीनियर क्या होगा, रूट में कर दो एरियल को, तो रूट में 8.857 इंटू 10⁻3, इसका आंसर आएगा 94.1 करके कुछ आएगा। ठीक है ना, तो 3 फॉर्मूले एक्स्ट्रा हो गए तुम्हारे, लीनियर मैग्नीफिकेशन, एरियल मैग्नीफिकेशन और रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाले का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, देखो हलवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो पहले बताओ तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, क्या होता है, रूल क्या होता है, पॉइंट के अगर जस्ट बाद 0 आने लगा तो उसको गिनते नहीं है। तो बचा क्या, 7, यानी 1 इसका होगा। ये देखो, पावर वाले का कुछ नहीं गिनते हैं, 2.64 में कितना है, 3 है। दशमलव के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो सारा गिना जाता है। नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर जीरो है, जैसे यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे जीरो है, तो इसको नहीं गिना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट आ गया और यहाँ पे अगर 0 है तो इसको गिना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, दशमलव के बाद 3 ये था, 1 0 हो गया, तो 4 इसका होगा, इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा। ये देखो, इसके पहले है, इसका कोई मतलब नहीं है, बचा 4, तो इसका भी 4 होगा। सिग्निफिकेंट फिगर की थ्योरी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, सुबह मैंने बोला था पढ़ लेना, जिन्होंने पढ़ा था वो समझ गए होंगे। ठीक, आ गया 2.12। देखो, बॉस मास ऑफ बॉक्स इज मेजर इतना है। देखो मास कितना दिया है, 2.3 kg। उसमें 2 गोल्ड पीसेस को और जोड़ा गया, कौन कौन से हैं, मान लो M1 कितना है, 20.15 है, M2 कितना है, 20.17 ग्राम है। टोटल मास, देखो टोटल मास पूछ लिया ना, देखो टोटल मास के लिए क्या करो, सब जोड़ दो, 2.3 kg प्लस 0.2015 kg प्लस 0.20117 kg, ग्राम को kg मैंने कन्वर्ट कर, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, मैंने क्या बोला था, जितना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आंसर उस फॉर्म में देंगे जिसका सबसे कम डेसिमल में, डेसिमल के बाद जितना कम नंबर रहेगा उतना देंगे, उसी को आंसर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर है,
यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 है, 4 यहाँ मत देखो, यहाँ देख लो, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है 3 है, यहाँ पे 1 5 है, यहाँ पे 1 7 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये कम है ना। तो आंसर जो हमारा आएगा उसको 2 डिजिट में ही रखेंगे। जैसे मान लो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2.12 का आंसर, 2.12 का आंसर, हाँ ये देखो 2.3442 आया। हमको 2 में वह डिजिट, क्योंकि डेसिमल में ही है ना, 2.3 है और 20.15 है और 20.17 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आंसर हमको 1 में ही देना पड़ेगा। तो 2.3 इसका आंसर हो जाएगा। डिफरेंस निकाल लो, तो द डिफरेंस में वही काम, डिफरेंस में जैसे 20.17 माइनस 20.15 कर दो, डिफरेंस कर दो, दोनों में 2 डिजिट है, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो भी दोनों 2 ही डिजिट में होगा, 0.02 इसका आंसर आएगा। आई होप कि समझ रहे होगे। कुछ करना नहीं है, जोड़ और घटाने मैंने ऑलरेडी बताया कैसे अप्रोच करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, और जोड़ और घटाने में सबसे जो लिस्ट डेसिमल नंबर होगा उसको जोड़ेंगे, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। तो वही सेम चीज़ मैंने किया है यहाँ पे, बाकी कुछ हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं है। ये देखो अपना क्वेश्चन आ गया जो मैं भी बात कर रहा हूँ। देखो क्या लिखोगे, डेल्टा पी अपॉन पी, परसेंटेज पूछा होगा, 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस, देखो अंडर रूट सी को क्या लिखोगे भाई, सी 1/2 लिखोगे, तो लिखोगे क्या 1/2 डेल्टा सी बाई सी डेल्टा डी बाई डी। अब कर दो 3, ए में कितना परसेंटेज रह रहा है, देखो यहाँ पे 1%, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1%, यहाँ पे 3%, बी का, सी का 4, डी का 8, बहुत क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। तो 3 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 1/2 इंटू सी का कितना है 4 है, प्लस डी का कितना है, बस 2 लिख दो, कुछ है नहीं तो 2 है ना डी का, यहाँ देखो डी का 2 है, तो 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 9 4 13%, एरर हो गया। समझ में आ गया। कुछ करना नहीं है यार, कुछ नहीं करना, बहुत आसान चीज़ें हैं, बस जो मैं सुबह बताया था वही यूज़ कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ठीक है। अगला देखो, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, बस चेक करो। मैंने क्या बोला था, साइन कॉस टेन सारे का सॉरी डायमेंशनलेस होते हैं। ई पे पावर कुछ है तो पावर जितना होगा उसको 1 के बराबर कर देंगे, वही बोला था ना। तो देखो इसको चेक करो, 2π/t पहले वाला यही है ना, साइन के बाद इसका 1 होना चाहिए, 2π तो कांस्टेंट है, t/t कट गया 1 आ गया, यानी पहला वाला हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक। दूसरा चेक करते हैं, चलो दूसरा देखो, साइन वी है ना, यानी वी को 1 होना चाहिए, भी का होता है LT-1 और टी, तो ये कितना हो गया भैया, साइन वी है ना, तो वी का होना चाहिए 1, तो LT-1 और टी से टी कट गया, बच गया एल बच गया ना। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एल बचा, राइट हैंड साइड में 1 बचा, यानी ये करेक्ट नहीं है। तीसरा देखो, टी बाई ए 1 होना चाहिए, टी हमारा टाइम है, ए हमारा डिस्टेंस है, ये भी कट गया, तीसरा भी गलत हो गया। चौथा देखो 2π/t, ये सही है, अभी तो किया था यहाँ पे सही है, यानी पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, क्योंकि साइन के बाद जो फंक्शन है उसका तो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है नहीं, गलत हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का। देखो फिर प्लेन जुपिटर है, अर्थ से दूरी पे है, पैरेलैक्स लगाओ, d=b/θ। हमसे पूछा है डायमीटर, डायमीटर का फॉर्मूला भी देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ये होता है हमारा डायमीटर, ये होता है डिस्टेंस। तो डायमीटर इजकल टू यानी b इजकल टू क्या हो जाएगा, d/θ। डिस्टेंस कितना दिया है 824.7 मिलियन किलोमीटर। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 1 सेकेंड, इसको पहले कन्वर्ट कर लो, 824.7 इंटू मिलियन में होता है 10⁶, और किलोमीटर में 10⁻³ मीटर। इसको कन्वर्ट कर लो, और थीटा जो हमारा 35.72 सेकेंड है, सेकेंड वो कर लो रेडियन में। कैसे करना है पहले बता चुका हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आ गया तुम्हारा आंसर यहाँ पे, ठीक। बस फॉर्मूले लगाओ, पैरेलैक्स का फॉर्मूला, 3 क्वेश्चन मैंने पैरेलैक्स का करा दिया, जो बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी में थी सारे मैंने कवरअप करा दिया, सारा रिवीजन करा दिया। अब आते हैं PYQ पे अपने। अब देखो PYQ कितना जल्दी जल्दी होगा हमारा। चलो देखो, थर्मल कंडक्टिविटी मैंने पहले ही बोला था, परेशान नहीं होना। अब तुम सोचोगे थर्मल कंडक्टिविटी का मैं कहाँ से याद करूँ, तो परेशान होना ही नहीं है ना। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल ही मत होना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ,
वीडियो चल रही है कि नहीं। ठीक है, चल रही है। देखो थर्मल कंडक्टिविटी है ना, मैं बस अब देखो कितना रफ्तार से मैं कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, कुछ करना नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला नहीं याद है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सीखो, फॉर्मूला धीरे धीरे चैप्टर्स में याद हो जाएंगे। देखो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इक्वल टू होता है के ए डेल्टा टी अपन एल। ये हमारा है थर्मल कंडक्टिविटी, ये हमारा एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी को लिख दो जूल, जो जूल में है, जूल पर सेकेंड इक्वल टू के हमारा कंडक्टिविटी होता है, एरिया हमारा होता है क्या, एल का स्क्वायर, और डेल्टा टी को हम लोग लिखेंगे केल्विन, केल्विन लिखता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एल से एल काट दो तो ये जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एल इंटू केल्विन। तो यहाँ से के क्या आएगा, जूल पर सेकेंड इंटू एल इंटू केल्विन। जूल पर सेकेंड को कहीं जूल लिख नहीं रहा है तो जूल पर सेकेंड को क्या लिखते हैं हम लोग, वाट लिखते हैं, पावर ही तो हुआ ना। जूल क्या एनर्जी, एनर्जी पर सेकेंड क्या होता है, पावर होता है, तो लिखो वाट डब्लू, और एल को करो ऊपर, एल मतलब लेंथ, लेंथ को कर दो मीटर, मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये हमारा हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक, दूसरा देखो, डैम्पिंग फोर्स जो है ऑक्सीलेटर का दिया हुआ है, ये फोर्स सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, फोर्स का लिख दो के भी, के चाहिए, फोर्स अपान भी, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन अपान भी, मास को रखो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सॉरी, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कटेगा, के जी पर सेकेंड आएगा ना, मास इंटू एक्सेलरेशन के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू अपना। ठीक है, नीट में जितने पीवाईक्यू हुए हैं, अब देखिए कितना जल्दी से मैं कराऊंगा। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी का, तुम्हें नहीं पता होगा थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे चैप्टर में अंदर जाते जाओगे वो चीज़ें हर चैप्टर के साथ याद होती जाएंगी, तुम्हें मैं याद करा दूंगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं जो मैंने बताया वो जैसे स्क्रू गाज वर्नियर कैलिपर के जो क्वेश्चन है वो तुम करो, वो तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन था यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखो मैंने क्या बोला था, किसी भी यूनिट को निकालने के लिए फोर्स और एनर्जी को ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें वो यूनिट भी हो और फोर्स और एनर्जी भी हो। तो जैसे थर्मल कंडक्टिविटी है तो जोड़ो इसको, एक फॉर्मूला होता है क्यू अपान टी इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपन एल। के हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, क्यू हमारा एनर्जी, आ गया ना, एनर्जी और कंडक्टिविटी अब निकल जाएगा। एनर्जी क्या होता है, जूल होता है, ये पर सेकेंड होगा, ये के होगा, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर एरिया होगा अपन मीटर होगा, डेल्टा टी को हम लोग टी रखते हैं, अभी टेम्परेचर है ये, टी रखते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व कर दो, मीटर से मीटर कट जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा जूल पर सेकेंड अपान मीटर इन अपान टेम्परेचर। जूल पर सेकेंड देखो कहीं होगा नहीं ऑप्शन में, जूल पर सेकेंड क्या होता है, जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी पर सेकेंड क्या होता है, पावर होता है ना, पावर का क्या होता है, वाट होता है, लिखो यहाँ पे वाट पर मीटर पर केल्विन, तो वाट पर मीटर पर केल्विन। तो इसका आंसर हो गया पहला। ठीक है, दूसरा देखो, तुम क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व करते जाओ, मैं कराते जा रहा हूँ, तुम सॉल्व करते जाओ। ठीक है, दूसरा देखो, डैम्पिंग फोर्स जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, हमसे पूछ रहा है प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा। प्रोपोर्शनलिटी कैसे लगाते हैं, इक्वल करके कुछ प्रोपोर्शनल मान लो, बी मान लो, के मान लो प्रोपोर्शनल, के इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपन वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन अपन वेलोसिटी। मास का होता है के जी, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी कितना होता है, मीटर पर सेकेंड, या ऐसे मत करो, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको लिखोगे वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा के जी माइनस टू, एस ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के जी पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। समझ में आ गया ना कैसे लगाया, बहुत आसान सी चीज़, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो कह रहा था यूनिट ऑफ परमिटिविटी
ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं करना यार, ऐसा फॉर्मूला जोड़ो, ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें फोर्स हो या एनर्जी हो, उसके साथ क्या हो, एप्सिलॉन नॉट हो। तो पहला निकालो, फोर्स इक्वल टू के मत लिखो, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ये तो होता है कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपन एफ आर स्क्वायर। देखो क्यू कूलम्ब में दिया है, चार्ज कूलम्ब ही तो होता है, तो लिखेंगे क्या, कूलम्ब का स्क्वायर अपन फोर्स हो गया न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा सी। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे न्यूटन मीटर दोनों का स्क्वायर है, तो इसलिए डी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ तो चौथे पे। देखो क्या दिया है, स्क्रू गाज दिया है, सबसे आसान क्वेश्चन स्क्रू गाज है, हमसे पूछ रहा है, लिस्ट काउंट भी दे दिया 0.01 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50 है, हमसे पिच पूछ रहा है, लिस्ट काउंट इजकल टू क्या होता है, पिच अपान सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच इजकल टू क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर इंटू 50 0.5 मिलीमीटर। इसका आंसर होगा सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को, ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी को तो देख लेना। ठीक है, आंसर शीट में खोल देता हूँ ताकि आंसर में मिलाते चलूँगा, आंसर कितना है, सॉल्व तो करा रहा हूँ साथ साथ में आंसर मिलाते चलूँगा। ठीक है, तो 0.5 ही तो फिक्स है, इससे कुछ हो नहीं सकता है, सही है। चौथा देखो, आ गया ना क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है यार, परसेंटेज रेन एक्स, तो लिखो डेल्टा एक्स अपन एक्स इक्वल टू, क्या करते हैं, कांस्टेंट को हटाते हैं, पावर को आगे करते हैं, कोई कांस्टेंट इसके आगे है नहीं, नहीं तो उसको हटा देते हैं, पावर को आगे करो, 2 इंटू डेल्टा ए अपान ए प्लस 1/2 डेल्टा बी अपान बी प्लस 1/3 डेल्टा सी अपान सी प्लस 3 डेल्टा डी अपन डी। यही तो होगा ना, और तो कुछ होगा नहीं, यही होगा, और तो क्या होगा, 2 इंटू एरर, देखो ए में कितना एरर है 1% है, 1/2 इंटू बी में कितना एरर है 2% है, सी में कितना है 3 है, और डी में कितना है 4 है। सॉल्व कर लो, 2 प्लस ये तो ख़त्म हो गया, 1 प्लस ये भी 1 आ गया प्लस 12, 16% इसका आंसर होगा। देखो 2 1 3 4 16%, ये 16% होगा, पाँचवा का सी। ठीक देखो ये आया था क्वेश्चन, मैंने क्या बोला था, कहीं पर भी एन डिवीजन पर सेंटीमीटर लिखा है उसका मतलब होता है 1/n। ठीक है ना, ये पहले मैं बताया, सुबह ही बताया हूँ, आज ही सुबह बताया हूँ ना। तो देखो क्या पूछे, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, हमको क्या मालूम है, लिस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD माइनस 1 BSD। और देखो क्या लिखा है कि n BSD जो है n-1 MSD के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो हमको 1 MSD मालूम है, 1 BSD चाहिए, 1 BSD निकाल लो यहाँ से, यूनिटरी मेथड लगाओ, n का n BSD n-1 से कोइंसाइड कर रहा है, तो 1 BSD कितने से कोइंसाइड करेगा, n-1/n MSD से, बस हलवा हो गया। सॉल्व कर दो अब, लिस्ट काउंट क्या होगा 1 MSD माइनस 1 BSD, 1 BSD की जगह क्या लिखोगे n-1/n MSD। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा n-1 MSD, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो कॉमन ले लो यहाँ पे n, तो हो जाएगा n MSD माइनस n MSD और माइनस माइनस प्लस MSD, तो ये तो ख़त्म हो गया, हमारा क्या बचा MSD अपॉन n। और मैंने पहले ही बोला था कि अगर कहीं पर भी ऐसा सिचुएशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है 1/n होता है, तो यानी 1 MSD यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 MSD इक्वल टू 1/n, तो पुट कर लो 1/n, n पहले से है 1/n²। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा वही है, मेन स्केल रीडिंग है, स्क्रू गाज का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस देखो क्या क्या दिया है, लिस्ट काउंट दे दिया हमको 0.001 सेंटीमीटर, मेन स्केल रीडिंग भी दे दिया हमको 5 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कौन साइड में 25 डिवीजन, ये 25 डिवीजन दे दिया हमारा CSR, और जीरो एरर दे दिया हमको कितना, माइनस में 0.004।
रीडिंग पूछा है, रीडिंग क्या होता है ज़रा बताओ। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट और माइनस में एरर, यही तो होता है ना। रखो मेन स्केल रीडिंग कितना है, ये देखो 5 मिलीमीटर दिया है, बाकी सब आंसर हमारा सेंटीमीटर में, तो 5 मिलीमीटर को पहले कर लो सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्केल टू कितना होता है 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर कितना 1/10 सेंटीमीटर होगा, यानी 0.5 सेंटीमीटर। CSR हमारा हो गया 25, लिस्ट काउंट हो गया 0.001, और माइनस में एरर है ना, तो मैंने पहले बोला था कि एरर को हमेशा बीच साइन लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है, माइनस में 0.004 लिखा है, तो लिखो यहाँ पे माइनस में 0. एक शून्य हटाता हूँ 0.004, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 प्लस 0.025 प्लस 0.004। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना है मैं देख लेता हूँ। इसका आंसर है 0.529 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो दिया होगा आंसर, देखो ठीक है ना, समझ गया ना। कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूले में रखना था। मेन स्केल रीडिंग दी हुई है, सर्कुलर स्केल रीडिंग दी हुई है, लिस्ट काउंट दिया हुआ है, एरर दिया हुआ है। एरर को मैंने पहले सुबह कॉन्सेप्ट में समझाया था कि एरर को हमेशा बीच साइन रखते हैं, तो माइनस तो होता ही है, और बीच साइन में ब्रैकेट में रखते हैं। तो अगर प्लस यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यहाँ पे प्लस 0.004 लिखते हैं, तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, घूम फिर के वही क्वेश्चन। चलो लिखो, डेल्टा पी क्या होगा 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी, चौथी बार कर रहे हैं इसको हम लोग, डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी, क्योंकि कुछ है नहीं आगे। तो 3 इंटू डेल्टा ए कितना है 1 है, प्लस 2 इंटू डेल्टा बी 2 है, 3 है, प्लस 4 है, सॉल्व करो। 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। आगे बढ़ो, देखो क्या लिया है, ए स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ही यूजेस दिस डाटा जी मैक्सिमम डाटा इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस, फ्री फॉल का इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन बताओ जिसमें डिस्टेंस आता हो, तो लिखो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये हमारा फ्री फॉल है तो u तो खत्म हो गया, तो h हमारा क्या हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। हमसे पूछा है g में कितना होगा, तो देखो h इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो, h इक्वल टू जी टी स्क्वायर, जी में हमको चाहिए तो h अपन टी स्क्वायर होगा, तो लिखो यहाँ पे डेल्टा जी अपन जी इक्वल टू डेल्टा h अपन एच प्लस 2 डेल्टा टी अपन टी। डेल्टा h अपन एच कितना दिया है E1, और डेल्टा टी अपन टी कितना दिया है 2 इंटू ई टू, तो इसका आंसर हो जाएगा E1 प्लस 2E2, ये इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था यार, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान चीज़ें होती हैं, लोग इसको पता नहीं क्यों इतना टफ बना के रखे हैं, बहुत आसान है। बाकी चैप्टर्स कराऊंगा, रोटेशनल करा दूंगा, एक क्वेश्चन मतलब तुमको लगेगा हाँ ये कितना आसान चैप्टर है, रोटेशनल में देखना तुम। ये देखो ये क्वेश्चन देखो, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ द रेडियस, देखो रेडियस में जो है क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ, ठीक है, रेडियस में जो है 2% का एरर है, तो वॉल्यूम में कितने का होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। देखो क्यूब का, सिलेंडर का, स्फीयर का, इन सब चीज़ों का फॉर्मूला याद रखो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये सारा कांस्टेंट है, हट जाएगा, तो वॉल्यूम में एरर कितना होगा डेल्टा बी अपन बी 3 इंटू डेल्टा आर अपन आर, यही तो होगा ना, 3 को आगे कर देंगे डेल्टा आर अपन आर कर देंगे, 3 इंटू डेल्टा आर अपन आर कितना होगा 2 हो जाएगा 6%, तो इसका आंसर हो जाएगा 6%, ठीक। अब देखो फिर हमारा क्वेश्चन आया, डेंसिटी दिया है, मैक्सिमम एरर इतना इतना दिया है, मैक्सिमम एरर डेंसिटी, देखो डेंसिटी 11वां क्वेश्चन, डेंसिटी इसका क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तुम लोग पॉज करके सॉल्व करना, ठीक है, यानी कि मेरे साथ देखते जा रहे हो, पहले पॉज करो सॉल्व करो, जो कंसेप्ट सिखाया हूँ सुबह वही यूज़ कर रहा हूँ, वही थियरी, या तो एक बार पूरा मेरा देख लो जो मैं करा रहा हूँ, फिर एक बार खुद से पूरा सॉल्व करो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। डेंसिटी इसका क्या होगा मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम हमको क्या दिया है, देखो मास में दिया है 3% और लेंथ में दिया है 2%, तो यहाँ तो कहोगे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है लेंथ का क्यूब ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एम अपन एम प्लस 3 डेल्टा एल अपन एल, लिख दो यहाँ पे एम हो जाएगा 3% प्लस 2 इंटू नहीं 3 इंटू डेल्टा एल एल कितना है 2% है, तो 3 प्लस 6 हो जाएगा 9%, ये लो इसका आंसर 9% हो गया, ठीक है। 12th वाला देखो, मास में दिया है 2%, स्पीड में दिया है 3%, हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ हाफ एम बी स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया कांस्टेंट है, तो हो जाएगा एम बी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एम अपान एम प्लस
2 डेल्टा बी अपान बी, एम में दिया है 2 इंटू 2, बी में दिया है 3, 2 प्लस 6 कितना हो गया 8%। कोई दिक्कत? ठीक, तुम लोग सॉल्व करते जाना, ठीक है, तुम लोग रुक रुक के सॉल्व करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो दिया है क्या, फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 में वही सेम चीज़ है। मास दिया है 22.42 ग्राम, वॉल्यूम दिया है 4.7 सीसी, पॉसिबल एरर देखो, मास में एरर कितना दिया है, इसमें एरर दिया है प्लस माइनस 0.01 ग्राम का, इसमें एरर दिया है 0.1 सीसी का। हमसे पूछा है डेंसिटी में क्या एरर होगा, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। और मैंने पहले ही बताया था कि मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी क्या लिखोगे, डेल्टा एम अपान एम प्लस डेल्टा बी अपान बी। डेल्टा एम क्या है 0.01 है, यही तो एरर है ना यहाँ पे, और मास कितना है 22.42 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.1 सीसी, 4.7 सीसी। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे तुम्हारा आंसर लगभग आएगा 22.2। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना आएगा 2%। इसका आंसर आएगा 2%। सॉल्व कर लेना इसको, यहाँ से कॉमन लेके एलसीएम वगैरह निकाल के सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 2%। ये नहीं, ये आएगा। ठीक, देखो फिर सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। टेकिंग काउंट इन द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्न। देखो मैंने बोला था सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर वहीं तक रखते हैं जहाँ पे सबसे कम डेसिमल हो। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे 9.99 में से घटाओ किसको, 0.0099 घटाओ इसको 00, 10 में से 9 जाए 1, 9 में से 9 जा 0, 8 हो गया ना, ये 8 पॉइंट ये 9, नहीं 10 में से 9 जाए 10 में से 9 में से 9 जा 0, ये 9 ये 9 ये 9, यानी कि 9.9901। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर देखो यहाँ पे कितना है, सबसे कम कितना है भैया 2 है ना यहाँ पे। सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में देना, तो सिग्निफिकेंट फिगर जितना कम होगा उसी के टर्म में हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर क्या देंगे 2 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देखो हो जाएगा 9.9। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना इसमें, 2 ही तो होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना यहाँ पे 14। हाँ ठीक है, समझ गया ना। सिग्निफिकेंट फिगर जितना कम होगा उसी में आंसर देना। तो हाँ सही तो है, क्योंकि यहाँ देखो 9.99 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 0.0099 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला भी होगा। तो एक तरह से देखा था जिसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट दिख रहा था बस इसी में 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 हो गया, इसमें 4 हो गया। तो 2 इसमें दिख रहा था, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस पहले बताया था, स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है ना। जो प्रेशर होता है वही स्ट्रेस भी होता है, बस प्रेशर हमारा किसी भी डायरेक्शन में लगता है, स्ट्रेस हमारा परपेंडिकुलर वाला एरिया लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या होता है MLT - 2 मास इंटू एक्सेलरेशन, एरिया का L स्क्वायर, L चला जाएगा ऊपर, ML - 1 T - 2, डी इसका आंसर हो जाएगा 15 का ML - 1 T - 2। सही है ना, सही है। और हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ पे मिस्टेक हुई, मैं सही कर दूंगा उसको। ठीक है, बहुत दिन हो गया मुझे भी किए हुए। ठीक, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। एक चीज़ देखो यहाँ पर सीधे दिख रहा है वर्क एंड टॉर्क। चलो चेक करा देता हूँ। देखो इम्पल्स का तो होगा नहीं, इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 16, इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम, तो ML T - 2 इंटू टी, ML T - 1 होगा। और सरफेस टेंशन का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ML T - 2 अपॉन L से L कट गया MT - 2, यानी दोनों गलत होगा, यानी ये नहीं होगा। वर्क और टार्क का सेम होता है, वर्क भी हमारा एक तरह से एनर्जी है और टॉर्क भी एक तरह से एनर्जी है। टॉर्क क्या होता है R क्रॉस F होता है, एनर्जी क्या होता है ML स्क्वायर T - 2, R को रखो L, फोर्स का रखो ML T - 2, ये भी हो गया ML स्क्वायर T - 2। तो इसका आंसर हो जाएगा C। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी यहाँ तक। ठीक, तो डायमेंशन ये देखो 17वां क्वेश्चन है,
थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस वगैरह में पूछा है, तो इसको अच्छे से देख लो एक बार। सॉरी, देखो 17 नंबर वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। देखो गायब हो जाएगा, चलो इसी से वाइट वाले से करते हैं। 17 नंबर देखो, तुमने पढ़ा होगा सी इज इक्वल टू होता है 1/रूट में म्यू नॉट यू नॉट, ये पढ़े हो, ईएमबी में पढ़ोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, ईएमबी में पढ़ाया जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट ई नॉट -1/2, क्योंकि इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा। और हमसे क्या पूछा है, म्यू नॉट ई नॉट एप्सिलॉन नॉट -1/2, यानी इसका डायमेंशन क्या होगा, सी होगा। और सी क्या हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड का कितना होता है LT-1, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा LT-1। ठीक है ना, परेशान बस नहीं होना, परेशान होकर दिक्कत हो जाएगी। जैसे करा रहा हूँ बस करते जाओ, चीज़ें आसान है। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए तो एकदम बून हो गया होगा, ये बहुत अच्छा उनके लिए हेल्प करेगा ये। ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18, डायमेंशन बताओ हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर। अभी देखो सुबह मैंने लिखवाया था, सुबह ही मैंने लिखवाया था, ये जो फॉर्मूला हमारा, ये एनर्जी डेंसिटी का है, और जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका और प्रेशर का सेम होता है। तो प्रेशर का निकाल लो, प्रेशर का क्या होता है फोर्स अपन एरिया। अभी निकाला हूँ यहीं पे, अभी निकाला हूँ, देखो यहाँ पे स्ट्रेस और प्रेशर का सेम होता है, बराबर निकालते हैं ml-1 T-2, ml-1 T-2, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, थोड़ा सर्दी का सीजन चल रहा है, दिक्कत हो गई है, कोई नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई MALBTC देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। चेक कर लो यार, क्या दिक्कत है, चेक करते हैं, चलो आओ। 19 M पे पहले वेलोसिटी चेक करो, 1 रखो, L पे 0 रखो, और T पे -1 रखो। तो ये क्या होगा MT-1, ये तो वेलोसिटी का नहीं है, यानी कि पहला हमारा हो गया गलत। दूसरे में चेक करो एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन चेक करो तो M पे रखो 1, L पे रखो 1, और T पे रखो -2। एक्सेलेरेशन में बस होता है LT-2, यानी ये भी नहीं है। फोर्स चेक कर लो, फोर्स ही मत करो, आंसर दिख गया मुझे, ये देखो अभी निकाला हूँ यहाँ प्रेशर का। प्रेशर का क्या होता है ML-1 T-2, वही तो लिखा हुआ कि प्रेशर हो जाए कब, M पे 1 है, L पे -1 है, T पे -2 है। देखो यही पुट करके चेक करना है हमको। ठीक है, आई होप कि समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कौन सा सेम डायमेंशन होगा, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क, ये तुम लोग करना। ठीक है, 20 वाला किसका किसका सेम डायमेंशन है तुम ही लोग करना, ये आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, रेजिस्टेंस का पूछा। अब तुम कहोगे सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं याद है, मैं पहले ही बोला हूँ ऐसे फॉर्मूले ढूंढो जिसमें एनर्जी या फोर्स से रिलेशन हो, जो भी तुमको निकालना हो। तो हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो एक फॉर्मूला तुम्हें मालूम होगा कि हीट इक्वल टू क्या होता है I²RT। रेजिस्टेंस आ गया, हीट आ गया, हीट हमारा क्या एनर्जी है, रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हीट अपन I²T। हीट को क्या लिखोगे ml² T-2। आई को क्या लिखोगे, आई को आई रखो यहाँ पे, आई का स्क्वायर, और टी को टी रखो, तो क्या हो जाएगा ml² T-3 I-2। ठीक है, तो ml² T-3 I-2, ml² T-3 I-2, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ गया ना, बस ऐसे फॉर्मूले को ढूंढो जिसमें एनर्जी और फोर्स में रिलेशन हो, जिसका तुम्हें निकालना हो। वो चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे चैप्टर के साथ तैयार होती जाएंगी, तो इसके लिए परेशान मत होना। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, एच इक्वल टू क्या होता है एनर्जी अपॉन म्यू,
एनर्जी होता है ml² t-2 और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम पीरियड टाइम इनवर्स टी इनवर्स को इसको ml² t-2 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये t-1 हो जाएगा, ठीक। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr² यानी कि ml², रेशियो पूछा है, रेशियो निकाल दो ml² t-1, ml² से ml² कट गया, t-1, t-1 किसका है जी, फ्रीक्वेंसी का है, समझे, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं होती है। अगला देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालो फोर्स, ऐसे फॉर्मूले ढूंढो जिसमें फोर्स या एनर्जी के साथ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो। सॉरी, तो निकालो क्वेश्चन नंबर 23। कुछ नहीं करना, देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है G(m1m2/r²), यही तो होता है, फोर्स आ गया ना, फोर्स और जी में रिलेशन आ गया। जी इक्वल टू क्या हो जाएगा Fr²/m² mlt-2 l²/m², ये हो जाएगा m-1 l³ t-2, m-1 l³ t-2, पहला ऑप्शन। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन अभी हमने निकाला था, क्या आया था, ये देखो ml² t-1, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन कितना आया था ml² t-1। तो ये किसका डायमेंशन है एक बार चेक कर लो, एनर्जी का तो नहीं है, एनर्जी का होता है ml² t-2, तो ये खत्म। मोमेंटम का mvr m l ml² t-1 यानी कि मोमेंटम का ही है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंटम का सेम होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।